आज हम अपनी क्लास तशखीस पजरी। आज हमने अल्लाह तबारक ताला की तौफीक ख़ास से गुद्दी साबी नब्ज़ और गुद्दी साबी तहरीक ये है क्या, इसका कंसेप्ट जो है ना इंशाल्लाह कवर करेंगे अल्लाह के फजल व करम से। पहले नब्ज़ पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे गुद्दी साबी तहरीक है क्या। जी, गुद्दी असाबी नब्ज़, गुद्दी असाबी गरम तर, जब जिक्र गदूद का तल्लक उजलात से कट के असाब की तरफ हो जाता है तो वो गुद्दी असाबी तहरीक बन जाती है। यानी जिस्म के अंदर बाइल एसिड या गदूद की सिक्रीशन ज्यादा हो रही होती है, गदूद ओवर वर्किंग कर रहे होते हैं, हाइपर होते हैं, और इनकी जो सिक्रीशन है जिस्म के अंदर, खून के अंदर, उजलात के अंदर रुकने के बजाय अखराज भी ज्यादा पा रही होती है। गोया ये गुदूद की मशीनी तहरीक है। इसमें नब्ज़ की कैफियत क्या होगी, जिस तरह हमने बड़ी अच्छी तरह पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ लिया, तफसील से पढ़ लिया कि बिल्कुल अगर ऊपर ही मुकाम हो तो वो उजलात का है, थोड़ा सा दबाएं तो वो गुदूद का है, और ज्यादा दबाएं तो वो असाब का है, बिल्कुल नीचे। अब चूंकि ये गुदूद भी है और असाब भी है, इसका तो लग गुदूद के साथ भी और असाब के साथ ही है। तो इसको जब हम हाथ अपना मरीज की कलाई पे रखेंगे तो हल्का सा दबाएंगे, दबाएंगे तो वो गुद्दी मुकाम है। अब चूंकि ये अगर गुद्दी उजलाती होती, उसका रुझान ऊपर की तरफ होना था, यानी कि बिल्कुल थोड़ा दबाना पड़ना था, हल्का सा। और इसमें थोड़ा निस्बतन निस्बतन इसका रुझान क्योंकि नीचे की तरफ है, असाबियत इसमें आ गई, असाबियत जुड़ गई, तो अब थोड़ा ये इसका रुझान नीचे की तरफ होगा। गुद्दी उजलाती नब्ज का रुझान ऊपर की तरफ और गुद्दी असाबी का रुझान नीचे की तरफ, असाबियत की तरफ होता है। वस्त में होगी लेकिन रुझान जो है इसका नीचे होगा। जैसे जैसे गुद्दी असाबी में असाबियत बढ़ती जाएगी, नब्ज जो है वो नीचे बैठती जाएगी। है तो गुद्दी नब्ज, लेकिन जितनी नीचे बैठती जाएगी उतनी उसमें असाबियत ज्यादा आती जाएगी, गलबा होता जाएगा। चूंकि इसमें असाबियत आती जा रही होती है, खून के अंदर कीमियाई तौर पे रतूबात आना शुरू हो जाती है। वजूद के अंदर सफरा के अंदर सफरा मशीनी तौर पे बन भी रहा होता है, अखराज भी पा रहा है, लेकिन रतूबात जो है, असाबियत जो है, वो खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है। लिहाजा नब्ज का जो अर्ज है वो गुद्दी उजलाती नब्ज की निस्बत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? उसमें रतूबात आ गई।
अब जितनी ज्यादा रुतूबात आती जाएंगी उतना उसका अर्ज भी बढ़ता जाएगा। फिर समझ लें इस बात को अच्छी तरह, क्योंकि इस गुद्दी साबी तारीख में खून के अंदर रुतूबात आना शुरू हो जाती हैं, जबकि गुद्दी उजराती तारीख में रुतूबात खत्म होती हैं, खुश्की बढ़ती है, इसमें रुतूबात आना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा नब्ज का जो अर्ज है, नब्ज अरीज होना शुरू हो जाएगी बवजह रुतूबात के। अब जितनी रुतूबात ज्यादा आती जाएगी उतना उसका अर्ज बढ़ता जाएगा। मकाम के लिहाज से गुद्दी मकाम होगा, और जितनी रतूबत बढ़ती जाएगी दो चीजें बढ़ती जाएंगी, तीन चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे रतूबतें बढ़ेंगी तीन चीजों में इजाफा। एक, नब्ज नीचे जाना शुरू हो जाएगी। नंबर दो, नब्ज चौड़ी होना शुरू हो जाएगी। नंबर तीन, नब्ज जो है कलाई की तरफ आना शुरू हो जाएगी, उसकी लेंथ जो है वो रजू कलाई की तरफ होना शुरू हो जाएगा, गहराई की जानब। ये चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, असाबियत आना शुरू हो जाएगी, असाबी अलामतें भी आना शुरू हो जाएगी। ऐसी हालत में नब्ज गर्म तर मजाज पर दलालत करती है। वो नब्ज जो थोड़ा सा दबाने पर बुद्धि मुकाम पर हो और निस्बतन चौड़ी हो, निस्बतन चौड़ी हो, रज्जू उसका कलाई की तरफ आना शुरू हो जाता है। चूंकि अब उसका रज्जू कलाई की तरफ आना शुरू हो जाता है, हरारत जो है वो रतूबत में आना शुरू हो जाती है, तो लिहाजा नब्ज भी कलाई की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको जो सेंटर वाली दो उंगलियां हैं, अंगूठे शहादत और जो ये अंगूठी वाली नब्ज है, इनके नीचे फिर बिलखसूस ये महसूस होना शुरू हो जाती है। लिहाजा गुद्दी साबी नब्ज, ये तीन चीजों को में इसमें आस्ता आस्ता बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे ये तीन चीजें बढ़ती जाएंगी इसका मतलब है उसमें असाबियत बढ़ रही है। और यही गलबा खून की अलामत भी है, खून का मजाज भी गर्म तर है। अब इसने वही अलामतें देनी है जो गलबा खून की अलामतें हैं गुद्दी साबी नवज ने। नंबर एक, हवास में सुस्ती। जो जाती बंदे में एक कवीपन होता है, जो बुद्धि बंदे में एक लीडरशिप होती है और एक सूरत होती है, मुख्तलफुल ख्याल होता है। उसके मुकाबले में गुद्दी साबी में चूंकि साबियत आना शुरू हो जाती है, एक ठहराव आ जाता है। हरारत के मुकाबले में एक ठहराव आना शुरू हो जाता है। उसको किताबों में हवास में सुस्ती से ताबीर किया गया है। लेकिन अगर बंदा साले हो, नेक हो, तो फिर उसमें एक मच्योरिटी, एक धीमापन, असाब पे, जज्बात पे कंट्रोल की कैफियत होगी।
जिस्म बोझल, नेगेटिव पर्सनैलिटी है तो जिस्म बोझल, हवास में सुस्ती। ये आप इसलिए भी आप समझ लें कि जो उजलाती साबी तहरीक होती है तभी, ये गैर तभी है। हम जो पढ़ रहे हैं गैर तभी, जो तभी होती है, जो फितरी होती है, नेचुरल होती है, जो सेहत की अलामत होती है। गैर तभी उजलाती साबी में आपने कितनी बीमारियां पड़ी हैं, लेकिन जो तभी होती है वो औलिया अल्लाह की होती है। मतलब वो एक चीज पे डट जाते हैं। नेगेटिव होगा तो वो इसलाह ही कबूल नहीं करेगा, उसके जहन में कोई चीज आएगी नहीं, वो बात ही नहीं मानेगा, सख्त होगा। इसी तरह गुद्दी साबी जो तभी तहरीक है, ये अंबिया की तहरीक होती है। तो साले लोगों की तहरीक होती है। लेकिन अगर जब ये नेगेटिव होगी, गैर तभी होगी, तो फिर ज़ाहिर है वो गैर तभी अलामात शो करेगी। तो गैर तभी अलामतों में फिर आवाज जो है वो सुस्त। अगर तभी में क्या होना था, एक धीमापन, अपने इमोशन पे कंट्रोल, वो एक खूबी है। जब वो नेगेटिव में जाएगी तो नेगेटिव अलामतें देना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव पर्सनैलिटी में। मुस्बत पर्सनैलिटी में मुस्बत अलामतें होगी। अच्छा, मनफी में क्या होगा, जिसम बोझल हो जाएगा। ये वैसे भी गैर तभी है, बीमारी की है। नींद का गलबा, असाबियत आना शुरू होगी ना, उस वजह से फिर काहली, सुस्ती, असाबियत, ये सारी उसी कैटेगरी के ये चीजें हैं, उसी क्लासिफिकेशन में आती है ये चीजें। समझे एक ही चीज है, वास बाख्ता होना, सुस्ती होना, जिसम बोझल होना, नींद का गलबा, बुनियादी तौर पर असाबियत की वजह से। जायका शीरी, खून का मजाज है, गलबा खून है तो शीरी। जिगर, गुर्दे, अमा, रहम में सोजश, सो से कब्ज, कुलिया, मसाना, रहम, सो सलाम रहम, ये आप इसमें बता देंगे। नहीं उस्ताद मोहतरम में ज़ैका शीरी यानी इसमें नमकीन नहीं होता हुदी साबी में। ये गलबा खून की अलामत है ना, नमक का मजाज भी यही है। नमक का मजाज भी गुद्दी साबी है। तो मीठी चीजें जो है साबी होती नहीं होती मिजाज में मीठी चीजें हाँ, मीठी चीज तो साबी गुद्दी है, तो साबित की तरफ जा रहे हैं ना। ये गलबा खून भी तो मीठा मीठा शीरी होता है ना, खून शीरी होता है। तो खून का मजाज जो है ये वो यहाँ वो लिखा गया है, खून का मजाज शीरी। तो इसी से फिर आगे चलता है ना, इसी से जैसे जैसे साबियत होती जाएगी मीठा आता जाएगा, मिठास बढ़ती जाएगी। वजल कुतन वल कफा, कमर और शानों में बोझ, कमर दर्द, वजल कुतन, गलबा खून, सिलान जो है चिपक और लेसदार होगा। रतूबात का जो होंगी वो नजला हो या लिकोरिया हो या कोई और रतूबत हो, उसमें चिपक होगी और वो लेसदार होगी। नजला हार होगा। और सुरत इंजार, सुजाकी जहर, तकतीरुल बोल, ये यूरन जो है हमारा ये, रुक रुक के आएगा।
पखाना के साथ, स्टूल के साथ आहू आना, चर्बी आना, उजलात के अंदर शदीद तहलील होगी, जिससे भूख बंद होगी, जोफे मैदा और आजमा में खराबी आ जाएगी। जी इसको हम सोच से लिखेंगे मुख्तसर ये सारी लामतों को। सोच से कब्जो कुलिया मसाना, सोसो सिलानु रैम, सूरत, जोफे आमा, वजर कुतन वल कफा। तो ये सारी तहरीक तकरीबन नवाजल सारी मुकम्मल हो जाएगी इतने लफ्जों से। जोफे आमा सर। तहलील होगी ना, उजलात में तहलील हो जाएगी ना पूरे बॉडी में। जोफे आमा। आमा, हाँ पूरा पूरा जिस्म में ना जोफ कमजोरी। अब गलबा ठीक है। खून की अलामतें जरा जी वो देखें जरा क्या होती है। जब खून का गलबा होगा जिस्म के अंदर, ये गुद्दी साबी तहरीक गलबा खून की तहरीक है ना जी, तो उसमें फिर और अलामतें क्या होती हैं गलबा खून की। एक तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, गलबा खून है ना, तो शरीयानों पे, आंतों पे, अपना आर्टरीज पे जो बोझ है ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कनपट्टी पे बोझ महसूस होता है, एक अलामत। और दोनों आंखों की जो जड़ है वहां पे भी बोझ महसूस होगा, सर भी भारा होगा। तीन मकाम गलबा खून की अलामत को जाहिर करेंगे, कनपट्टी, सर का बोझल होना और आंखों की जड़। ये गलबा खून, अंगड़ाइयां आना और जमाई आना बकसरत। उजलात में तहलील होती है ना, उजलात में शदीद तहलील की वजह से अंगड़ाइयां और जमाइयां, ये तहलील की अलामतें। ऊंग का गलबा रहना, यही वही जो हमने पहले पढ़ा, ये भी तहलील की वजह से अलामत है। हवास मुकद्दर, ये वही। जोफे आमा, वही मेन तो मुशक्कत बगैर ही थकावट रहना, जोफे आमा की वजह से, ये भी तहलील की अलामतें हैं। मुंह का जायका मीठा, गलबा खून की वजह से। अगर गलबा सफरा होगा तो फिर चिरपरा और नमकीन, गलबा खून होगा तो जायका मीठा और शीरी। और जैसे जैसे फिर असाबियत बढ़ती जाएगी उतना उतना वो मीठा होता जाएगा, हत्ता कि वो फीका हो जाएगा, फीके से लेकर मीठा तक। जबान सुरख, गलबा खून है वो हमने आपने जबान में भी पढ़ा था, तो ज्यादा होगी जबान, सुरख होगी। और हर वो आर्टरी जो बहुत ज्यादा बारीक है, थोड़े से प्रेशर से फट जाएगी। वो मसूड़े हैं, नाक है और मकद है, वहां से आसानी से खून जारी हो जाएगा। ख्वाब में, नींद में सुर्ख चीजें दिखाई देंगी गलबा खून की वजह से। ये हैं ये अलामतें गलबा खून की। फिर देख लें, एक तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अलामतें आएंगी। वो तीन मकाम है जो ब्लड प्रेशर के हाई होने से, गलबा खून की वजह से अलामतें देंगी। एक कनपट्टी, एक सर का बोझल होना और तीसरा आंखों की जड़, जहां डूंग सा पड़ता है माथे के साथ ही, जहां आंख जो है ना वो स्टार्ट होती है बिल्कुल, वहां पे बोझ महसूस होगा। और जरूरी है तीनों जगह पे ही हो, किसी एक जगह पे भी हो सकता है। हर मरीज में मुख्तलिफ अलामत होती है,
तो तीनों जगह पे किसी एक जगह पे भी अलामत नमूदार हो सकती है गलबा खून की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। उसके बाद तहलील की अलामतें, ज़ौफ़ आमा, ऐसे जिस्म थका रहना, थका थका रहना, उजलात में तहलील की वजह से ऊँग का रहना, हवास मुकद्दर रहना, फिर गलबा खून में मुंह का जायका मीठा रहना, जबान सुरख होना, और वो जगह जहाँ शरियाने और रुके मासारी का बहुत ज्यादा बारीक हैं, वो आसानी से फट सकती हैं, तो वहां से खून का जारी हो जाना। वो तीन मकाम, नथने, मसूड़े और मकद, इससे खून आ सकता है। उसके बाद ऐसे मरीज को जिनका मजाज गुद्दी साबी हो, गलबा खून वाला हो, उनको जो ख्वाब आएंगे, तो वो ख्वाब चूंकि गलबा खून है तो वो सुरख आएंगे, कत्लो गार्द करता हुआ खून का दरिया, खून की नहरें, इस तरह की ख्वाब आएंगे। ये गलबा खून के। अब आए जी गुद्दी साबी तारीख की, हम थोड़ी तशरीह करते हैं। इसमें क्या होता गया है जी, इसमें सफरा जो है इसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, अखराज भी ज्यादा होता है। सफरा पैदा भी हो रहा होता है और मशीनी तहरीक से उसका अखराज भी हो रहा होता है। गोया ये गुद्दी साबी तहरीक जो है जिक्र गुदुद की मशीनी तहरीक है, यानी सफरा पैदा भी करती है, खारिज भी करती है। इसमें एक बहुत बड़ा मैं आपको नुक्ता बता दूं, ये जो कोलेस्ट्रॉल के लिए एलोपैथी यूज करते हैं मेडिसिन, ये जिस्म के अंदर करती क्या है, ये आंतों में जो सफरा गिरता है, जब आंतों में सफरा आता है जी, ये जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है एलोपैथी की, वो जिस्म में जाके काम कैसे करती है उसको जरा समझें। फिर जो हमारी ये गुद्दी साबी है, ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करती है, कंपैरेटिव स्टडी जरा करें। साइमा बेटी भी है और सीपसा भी हैं, सीप साहब हैं, साइमा भी है, दोनों दोनों डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपने तस्दीक करनी है या तनकीद करनी है, दोनों ही। इस्लाह करनी है या बताना है कि हमने ये ठीक कहा है या गलत कहा है। इनकी जो मेडिसिन है जी, वो करती क्या है, बॉडी में जाके असर कैसे करती है जी, दोनों डॉक्टर साहबान जी। एक बात, ये जो हमारी जिगर से बाइल एसिड आंतों में आके गिरती है, इनकी मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल की है मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। एक जो मेजर उनकी है, जो सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं, कंपनियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनका वे ऑफ एक्शन
तकरीबन एक जैसा ही होता है। वो क्या है कि आंतों में जो बाइल एसिड गिरता है, यहां आके वो एक बॉन्ड बनाती है बाइल एसिड के साथ। वो बॉन्ड बनाती हैं, उससे सफरा की पैदावार बढ़ती है। सफरा की पैदावार में कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। जितना सफरा पैदा होगा, ज्यादा बाइल एसिड बनेगी, उसमें कोलेस्ट्रॉल यूज होगा। जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा यूज होगा, तो वो जो आंतों में गिरता है उसका बॉन्ड बना बना के बाहर खारिज करते जाते हैं। इस तरीके से वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो फितरत का, जो नेचर का एक सर्कल है ना, उसको तोड़ देते हैं। वो कैसे? आंतों में जो बाइल एसिड गिरता है, जितना उसने आंतों में यूज होना होता हो जाता है, चिकनाई को हजम करने में, बाकी जहां जहां उसकी जरूरत होती है, जिन जिन चीजों में, उतना पित्ते से आके गिरता रहता है, बाइल डक्ट से। अब जो एक्स्ट्रा बच जाता है, वो दोबारा जज्ब होके वापस चला जाता है। ये फितरत का, अल्लाह ताला का एक निजाम है। जो एलोपैथी है वो इस सर्कल को तोड़ देती है। मेडिसिन, एलोपैथी की मेडिसिन, वो तोड़ देती है, यही से बांड बना के वापस पखाने के जरिए खारिज कर देती है, स्टूल के जरिए। हमारा जो ये खुदी साबी तहरीक है, ये वो नेचर का जो सर्कल है उसको तोड़ती नहीं। वो सिर्फ बाइल एसिड ज्यादा बनाते हैं दूध को तहरीक देके, और बांड बना के खारिज करते रहते हैं। समझ आई? हमारी गुद्दी साबी तहरीक क्या करती है? बाइल एसिड बनाती भी ज्यादा है, अखराज भी ज्यादा करती है, और वो कुदरत का जो निजाम है, जो सर्कल है, उसको तोड़ती भी नहीं। फितरत के निजाम के अंदर रुकावट भी पैदा नहीं करती, इसलिए इसका साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर हमें दोनों की पैथोलॉजी में पता हो अच्छी तरह, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, एतमाद भी आएगा, और हम धड़ल्ले से डॉक्टरों से बात भी कर सकेंगे, और इलाज करने में भी हमें हक्कल यकीन होगा कि ये काम करेगी, और ऐसे ही करेगी जैसे आग जो है किसी चीज को जलाती है। ये नेचर का कानून है। पानी आग को बुझाता है, पता है हमें बुझाता है। इसी तरह हमें पता होगा इसने बाइल एसिड को पैदा भी करना है, खारिज भी करना है। खुदी साबी तरीक ने, इसने कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना ही करना है, इसने पित्ते की पथरी को खत्म करना ही करना है। जितना ज्यादा हम चिकनाई इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमारा नुस्खा एक और है पथरी के लिए हम यूज करते हैं, ये चिकनाई वाला, जैतून वाला और शहद वाला, और साथ लीमू, ये बहुत ज्यादा मिकदार में यूज करें तो जितना करेंगे ये यही काम करेगा। चिकनाई को हजम करने के लिए फौरन तबीयत को वहां बाइल एसिड फेंकनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा हम ये यूज करेंगे, पित्ते में जो कुछ है फौरन वो उगलेगा, फेंकेगा बाहर, तो ज्यादा मिकदार में सफरा आएगा। जब ज्यादा मिकदार में आएगा, साथ जो उसमें रुका हुआ पथरियां हैं वो भी डिजोल्व हो जाएंगी, क्योंकि अर्ज ज्यादा होगा, पुशअप ज्यादा होगा, उसको अखराज में मदद मिलेगी। ये फितरी है, नेचुरल है। चलें जी, ये मशीनी तहरीक है, ये हुदूद की मशीनी तहरीक है। ये तो इसके फायदे हो गए थे ना। चलें, अब हम पढ़े गैर तबी तहरीक। जब गैर तबी गुदी साबी तहरीक होगी, हुदूद के अंदर शदीद इनकबाज पैदा हो जाता है। शदीद इनकबाज पैदा होगा, ये जो हमारा पित्ता है, ये भी तो गुदूद है ना, शदीद तौर पर सिकुड़ेगा, जो कुछ उसके अंदर है बाहर फेंकेगा। जैसे इनकबाज और इंबसात हमने पढ़ा है हार्ट में, नब्ज में पढ़ रहे हैं, इन जितना इनकबाज होगा उतने प्रेशर से
खून बाहर आएगा। इसी तरह जिसे पित्ते में जितना मजबूती से, जोर से, ताकत से इनकबाज होगा, वो बाइल एसिड को उतनी शिद्दत से आंतों में फेंकेगा, और लिहाजा जितनी शिद्दत से फेंकेगा उसके साथ जो पथरियां वगैरह होंगी वो भी बाहर चले आ जाएंगी। गुद्दी असाबी गैर तभी तहरीक में शदीद इनकबाज पैदा होता है गुदूद के अंदर, जिसके नतीजे में जिगर और गुदूद में रुकी हुई रतूबात सफरा का अखराज होने लगता है। ये पथरियां वगैरह जो भी रतूबतें रुकी हुई हैं खारिज हो जाएगी, निकल जाएंगी रुकी हुई रतूबात, और जिगर की गैर तभी अलामात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक होगा जी। जब ये तहरीक जोरों पर होती है, ये तो इसके फायदे हो गए ना जी। अब आए जी अगली बात, जब ये तहरीक जोरों पर होती है, शदीद हो जाती है, तो जिस्म में हरारत की कमी होना शुरू हो जाती है, कमी होना शुरू हो जाती है। क्यों? बाइल एसिड को उठा उठा के बाहर फेंक रही है, हरारत को निकाल रही है। जब हरारत को बाहर निकालेगी, जिस मखरज से ये सफरा निकलेगा वहां जलन पैदा होगी, स्टूल के साथ आएगा तो ये आपकी रेक्टम में जलन पैदा करेगा, हमें मैदा पे करेगा, जहां जहां पे गिरेगा आंतों में गिरेगा, आंतों में पैदा करेगा। तो फिर जितनी शिद्दत से वो करेगा फिर जलन जलन देगा। जलन जो है ये सफरा की अलामत है। तो सफरा जब निकलेगा, जहां गिरेगा अपनी अलामत देगा। चूंकि इस तहरीक में गुदत का तलक उजलात से हटकर असाब के साथ जुड़ जाता है, इसलिए उजलात में इंतहाई तहलील से शरियानें फैल जाती हैं। उजलात में भी इंतहाई तहलील हो जाती है, तहलील से लूजनेस आ जाती है, शरियानें फैल जाती हैं। इससे भी ब्लॉकेज हो जाती है, ढीलेपन से भी रास्ते मसदूद हो जाते हैं, डाया कम हो जाता है। खुद्दी साबी तहरीक में उजलात में शदीद तहलील की वजह से शरियानों में ढीलापन आ जाएगा, अपने वो सख्ती अर्जी मादे जो थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे, हार्डनेस खत्म हो जाएगी उसकी। जब हार्डनेस खत्म होगी, सख्ती खत्म होगी, तो शरियानें फैल जाएंगी। अब ये जो एक्शन है हार्डनेस खत्म, इससे हमें यह भी पता चला अगर शरियानों में सख्ती हो, मस्कुलर हार्ड में, मस्कुलर टिश्यूज में, उजलात में सख्ती हो, उसको किससे तहलील करना है? गुद्दी साबी तहरीक से तहलील हो जाएगी। आर्थीरियोस्क्लेरोसिस जो है, सल्ब शरियान जो है, यार किसकी आवाज है? शेर है। जी, इससे हमें यह पता चला कि जब अगर मफहूम मुखालफ के तौर पे जब शरियानों में सख्ती हो जाए, तसल्ब शरियान हो जाए, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो जाए, जिस्म सख्त हो जाए या सख्त फोड़ा हो, कुछ चीज उजलात के अंदर कुछ सख्त गिल्टी बन जाए, पत्थरी सख्त हो जो उजलाती हो, यानी अर्जी मादा कई जगह रुका हुआ है, अलाकी मादा ज्यादा हो गया है, उसको अब तहलील करना है,
तो बेहतरीन जो शदीद फौरी उस पर अमल करेगी चीज को गुद्दी साबी तहरीक हो, उजलात में तहलील करेगी। जब ये गैर तभी हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो पहले जो मुआद है अर्जी मादा उसको बाहर निकालेगी। जब वो खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद उसमें ढीलापन आ जाएगी, लूजनेस आ जाएगी, उससे वो फिर फैल जाएगा। समझ आई जी? ये है गुद्दी साबी तहरीक, और उसका लाइन ऑफ एक्शन, वे ऑफ एक्शन, किस तरह वो बॉडी में एक्शन करती है। जी, जब गुद्दी साबी तहरीक में सफरा का खराज होता है, उसके नतीजे में खून में हरारत कम होकर कुदरती और तबी हरारत से भी कम हो जाती है। जो कुदरती और तबी हरारत सी थी, अब उसमें कमी आना शुरू हो गई, यानी गुद्दी उजराती तहरीक जो है वो सवाल का शिकार होना शुरू हो गई। अब इसको एक और तरीके से समझ लें। जो ये हम पढ़ते हैं दिन दिन की तहरीकें, रात असाबी उजराती, जब सूरज चढ़ आए और थोड़ी रोशनी हो जाए हल्की सी, उजराती साबी। 10-11 बजे का टाइम हो तो उजराती साबी। जब पूरी तरह धूप है, 12-1 का टाइम है, अच्छी तरह, ये उजराती, गुद्दी उजराती। जब ये ढलना शुरू हो गई, डॉन फॉल आना शुरू हो गया, जोर से असर तक का वक्त इस तरफ जाना शुरू हो गया, तो ये गुद्दी साबी। यानी बॉडी में अब ये जिस तरह दिन की है, इस तरह बॉडी में हरारत कम होना शुरू हो गई। जिससे खून में गैर तभी रिया पैदा हो जाती है। जब हरारत कम होना शुरू होगी, आप जोर और असर के वक्त को ज़हन में रख लें, तो फिर क्या होगा? खून में गैर तभी रिया पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिससे मैदे की खराबी, तबखीर मैदा जैसी अलामात पैदा हो जाएगी। और गैर तभी रिया की वजह से ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। एक तो गलबा खून की वजह से, वो रूट काज और है। इधर तबखीर की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब तबखीर, रिया और तबखीर को नॉर्मल कर लेंगे, तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। गुद्दी साबी तहरीक में ब्लड प्रेशर दो वजह, गलबा खून की वजह से भी और रिया और तबखीर की वजह से भी। रिया और तबखीर क्यों होती है? क्योंकि जो गुद्दी उजलाती तहरीक की हरारत थी, अब उसमें डाउनफॉल शुरू हो गया। अब उसका रुझान असाबियत की तरफ आ गया। उस दर्जे की हरारत ना रही, बल्कि अब दिन के 12 और 1 बजे वाली तपश नहीं है, अब जोर और असर वाली चीज आ गई, हरारत में कमी आ गई। लिहाजा मैदे में तफन, तबखीर, वो पैदा शुरू होना शुरू हो जाएगी। और उसमें फिर जो मैंने बताया था आपको, इसमें जो होती है ये हवा और तबखीर जो खारिज होती है, ये साउंडलेस होती है ऑलमोस्ट। इससे फिर तबखीर पैदा होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। जब आप तबखीर खत्म कर लेंगे, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। और इसमें याद रख लें, जब तबखीर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक बढ़ेगा। उसमें उमूमन फर्क होता है ना आमतौर पे,
कि सिस्टोलिक ऊपर वाला बाज का ठीक होता है, नीचे वाला ज्यादा हो जाता है। बाज का नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाला बहुत ज्यादा होता है। ऊपर वाला बहुत ज्यादा होना अमूमन रियाव तबखीर की अलामत। जी, अब इसकी और थोड़ी सी वजाहत पड़े पड़े गुद्दी असाबी तहरीक में, ये गुद्दी असाबी है, इसका अलिफ ही गैब हो गया। जब मुफरद उज़ब में, जब मुफरद उज़ब यानी गुदत का तल्लक असाब के साथ जुड़ जाता है, यानी उजलात से हटके अब गुदत का तल्लक जो है वो असाब की तरफ साथ जुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि जहां गुदत जो है बाइल एसिड या सफरा या अपनी रतूबात पैदा भी कर रहे होते हैं, खर्च भी कर रहे होते हैं, गुदत ये काम कर रहे होते हैं मशीनी तौर पे। गुदत के अंदर मशीनी तहरीक है, सफरा गुदत की अपनी तहरीक, वो मशीनी तहरीक है। वो अपना काम कर रहे होते हैं तेजी से। तो दूसरी तरफ असाबी कफियत की वजह से असाबी रतूबत जो है, बलगम, ये पैदा होना शुरू हो जाती है। जब पैदा ज्यादा होती है तो कहाँ जाती है वो? खून के अंदर। तो गोया सफरा कीमियाई तौर पे खून के अंदर जमा हो रहा होता है। असाबी रतूबतें जो है यानी बलगम, ये कीमियाई तौर पे खून के अंदर जमा हो रही होती है। असाब के अंदर एक तरह की कीमियाई तारीख समझ लें, तू बलगम और तूबत, ये खून में जमा हो रही होती है। और हुदूद के अंदर जो है सफरा पैदा भी हो रहा होता है, खारिज भी हो रहा होता है। जितनी भी बलगम पैदा हो रही है वो कहाँ जाएगी? जितनी साबियत आ रही है वो कहाँ जाएगी? खून के अंदर ही है। तो ये दोनों वो काम यक वक्त हो रहे होते हैं। चले जी, एक दो चीज और है वो भी करते हैं। नबज असाब, अच्छा, ये हाँ इसका हो गया। अब इस पे कोई सवाल है वो कर लें, फिर असाबी गुद्दी और दो हमारी स्लाइड रह गई है। अगर कहेंगे तो असाबी गुद्दी आज ही कर लेंगे, वरना फिर कल। जी, इस पे कोई सवाल, कोई आपने अपना ख्यालात का इजहार? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम, जब ये गुद्दत में इनकबाज आ रहा होता है और वो गैर तभी रिया पैदा होने शुरू हो जाते गुदत के अंदर हैं, और इनकबाज उस आ वक्त गया। हमें इलाज कौन सा करना पड़ेगा? जब देखें, हमने तारीख देखनी है ना, मजाज देखना है ना। हमने हाँ, तो वो तो अपने गुद्दी सा मजाज भी हो गया। गुद्दी साहब भी देखें, अगर तो तारीख ना मुकम्मल होगी तो उसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है ना जी, वरना आगे लेके जाएंगे। आगे फिर साबी की तरफ लेकर जाएंगे उसे। असाबी असाबी गुद्दी की तरफ लेके जाएंगे, असाबी उजलाती की तरफ लेके जाएंगे।
असाबी उजलाती में फिर रिया रिया जो पैदा हो चुके हैं गैर तभी रिया, वो कैसे खत्म होंगे? गुद्दी तहरीक जब खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी। वो रिया, जब जबकि असाबी रिया का जो हमने, वो किस जी वजह से जी, पैदा हो रहे थे? बुद्धि अभी गैर तभी तरीके की वजह से। गुद्दी साबी गैर तभी तहरीक की वजह से। जब गुद्दी साबी तहरीक मुकम्मल हो जाएगी तो हम जी उसको आगे लेके जी, जाएंगे ना। साहब रहमतुल्लाह ने जो हमें सूल कायदा कुलिया बताया है, हमें तो उन्होंने यही बताया ना जी। वो तो गुद्दी यही है। साबी तरीका है, उसको जी। साबी उजराती करना। और हम्म साबी गुद्दी साबी को साबी उजराती, और आगे फिर साबी उजराती तक ले जाएं, उजराती साबी तक ले जाएं। अगर 3 दर्जे तक आप ले जा सकते हैं, वो मरीज को आपने वक्ती तौर पे उसकी मौजूदा कैफियत को पेश नजर रखते हुए डिसाइड करना है। बल्कि 4 कर लें। एक तो बसाते खुद जो तहरीक है उसको आपने मुकम्मल, अगर नाम मुकम्मल है तो मुकम्मल करना है। हम्म बुद्धि साबी अगर महसूस कर रहे हैं, अभी नाम मुकम्मल है तो उसको मुकम्मल करेंगे। पहली तो यही होगी। नंबर 2 साबी हम्म गुद्दी। नंबर 3 उजलाती साबी। और मरीज की कुव्वत बहुत ज्यादा टूटी हुई है, कमजोरी है, तो फौरी तौर पे इमरजेंसी पे डील करने के लिए, मरीज को रोकने के लिए, अगर आपको नया मरीज है, पता है इसने नहीं आना, अगर इसको फौरी रिलीफ नहीं मिलेगा तो फौरी उसको थोड़ी ताकत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए, या थोड़ा टच देने के लिए फिर आप उजलाती साबी भी हल्का सा यूज कर सकते हैं। उस्ताद हम्म। करते हैं, उसमें मुरब्बा आमला दे दिया हल्का सा, या कोई वृक्ष का इस्तेमाल, हाँ कोई क्या खट्टी हल्की हल्की सी की खटास दे दी, वक्ती तौर पे मरीज जो है ना वो रिलीफ फील करना शुरू कर देता है। हाँ, लींबू, खड़ा हो जाएगा। चाय में लींबू ही दे दें, पत्ती दे दें, पत्ती का क्या भाई दे दें, ज्वार शिमली दे दे। ज्वार शिमली हाँ थोड़ी सी दे दें। उसमें हाँ। बाकी दवाइयां दे के ना इस तरह करते हैं, असातिज़ा इकराम इस तरह करते हैं, वो दे के थोड़ा सा वो भी साथ दे देते हैं ताकि मरीज की कुव्वत का ख्याल रखा जाए। और साहब रहमतुल्लाह ने बड़ी ताकीद किया कि मरीज की कुव्वत का हमेशा ख्याल रखें। हकीम सदीक शेख साहब भी मरीज की कुव्वत का बहुत ख्याल रखते थे। सही। जी। जी माशाल्लाह। कोई और जी, कुछ चीजें क्लियर हुई हैं आज गुद्दी साबी के वाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह। और साथी जी नहीं, किसी ने कुछ? ब्लड इसमें ब्लड प्रेशर अगर गलबा खून की वजह से होगा तो ये भी क्लियर हो गया। और अगर तहरीक और आगे चली गई तो जो गैर तबीरा पैदा हुए उस उसकी भी समझ आ गई कि ये मतलब दो वजह से ब्लड प्रेशर हुआ ना। जी जी। और फिर तीसरी चीज जो क्लियर ये हुई कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो गुदी तहरीक की वजह से, और जो ऊपर वाला है वो उजलाती तहरीक की वजह से, नहीं नहीं नहीं, रिया की वजह से, रिया गुद्दी रिया साबी की में भी वजह पैदा हो गया। वो उजलाती से। तहरीक सही। दरअसल पता क्या है जी, इसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं, जी। जहां रिया आई उसको उजलाती कह दिया। हम्म नहीं ये नहीं करना। उजलाती तहरीक से मुराद ये है कि अर्जी मादे ज्यादा है, सौदा ज्यादा है जिस्म के अंदर। हम्म। उजलाती तहरीक सौदा को ज़ाहिर करती है। सौदा जो लेकिन है वो, उस्ताद इसमें हुदी साबी में फिर रिया खत्म नहीं हो जाएंगे? रिया पैदा कैसे होंगे? वो तो तभी तहरीक में होगा ना, हम गैर तभी की बात कर रहे हैं। हम्म। हम किसकी बात कर रहे हैं? गैर तभी में, जब हरारत का अखराज ज्यादा हो गया, सही। इसने हरारत खारिज करनी है, तो ज्यादा हरारत का, हाँ, ये गैर तो तभी वो, तहरीक की बात कर रहे हैं ना। यानी कि जी जी, पहले इसने क्या करना भी, जो मैंने आपको बताया था, पहले सबसे पहले गुद्दी तभी तौर पे जहां सख्ती होगी, जहां हार्डनेस होगी, जहां अर्जी मादे होंगे, जहां उजलातियत होगी, जहां रिया होगी, जहां गैस होगी, वाह, कब्ज होगी, इवन फोड़ा होगा, कैंसर तक, जो सख्ती है, जो सलाबत है, इसने तोड़ देनी है। हम्म। तोड़ दी ना, तो गैस कब्ज क्यों जी नहीं जी, तोड़ेगी, कब बवासीर को क्यों नहीं खत्म करेगी?
करेगी ना तभी तहरीक। अब सवाल है, जब गैर तभी जी। हो गई, जिस्म में हरारत की कमी आ गई, असर का वक्त हो गया, उसका जोबन जो था वो अब जवाल में आ गया, उसमें तहलील जी बहुत जी। ज्यादा कर दिया, हर चीज निकाल के बाहर फेंक दी। और आग है ना, अब आग की मिसाल ले लें, एक लकड़ी को जलाती है, जलाने के बाद और लगा रहे तो फिर जो बर्तन है उसको भी जला देती है, बर्तन काला हो जाता है। जी पहले तो पकाती जी है जी ना, बिल्कुल। हंडिया वगैरह जो होती है, इससे इसकी ये मिसाल ले लें, पहले तो वो पकाती है, हम खुश होते हैं जबरदस्त उसने पका दिया है, लेकिन वो ज्यादा हो जाती है तो फिर जला देती है, राख कर देती है। इसी तरह गुद्दी साबी तरीक तभी तौर पे जितनी सख्ती है, जितनी सलाबत है, उजलात में शदीद तहरीर पैदा करेगी, निकाल के बाहर फेंकेगी हर चीज। लेकिन जब सारी चीजें निकल गई, बाकी जो चीज बची है उसमें लूजनेस आना शुरू हो जाएगी, उसमें ढीलापन आना शुरू हो जाएगा। अब जब हरारत का अखराज जी ज्यादा हो गया है, तो वहां जो हरारत का ज्यादा अखराज होने की वजह से रेयापन पैदा होना शुरू हो जाएगा, तबखीर पैदा होगी जो गैस का सबब बनेगी। ये उजलाती तहरीक को खत्म कर रही है, लेकिन अपनी जब इसकी गैर तभी हो गई, ज्यादा हो गई, इसने अखराज ज्यादा कर दिया, हरारत का सफरा को ज्यादा खारिज कर दिया, तो सफरा की तो जरूरत थी। जब ज्यादा जरूरत थी जी तो फिर जी वहां पे उसने तबखीर पैदा की, तफन पैदा किया, बवजह कसरत अखराज सफरा, बवजह कि उस्ताद किल्लत मोहतरम हरारत। हाँ, उस्ताद गैर मोहतरम तभी इत्थे तहरीक हकीम होती। यासीन साहब कहते सन कि उस्ताद मोहतरम इत्थे हकीम यासीन साहब ना के पीछे फिर ले जान गुद्दी उजलाती च जब हवा गैस इसमें गैर तभी हो जाता है गुद्दी साबी में तो वो पीछे आ जाते हैं, ये नहीं गुद्दी उजलाती में ले जाते हैं। फिर इसको गुदी साफी में ले जाया करें, हाँ, गुद्दी उजलाती में वापस पीछे। जब हरारत कम हो जाए, हाँ जी हाँ जी। हरारत का अखराज ज्यादा हो जाए तो फिर यासीन वक्त। साहब ने हाँ जी हाँ जी वक्ती तौर पे पीछे ले जाते हैं गुद्दी उजलाती ते उजलाती गुद्दी दोनों में गुद्दी हकीम उजलाती यासिन और दुनियापुरी साहब, उजलाती गुद्दी में। हकीम हाँ दुनियापुरी जी साहब। अक्सर उन्हें ना बुक कर जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ पीछे न ले जाए। नहीं, मैं आप में ये नहीं आई फर्स्ट टाइम आपसे समझ। सुना है, मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ जी और जो साबर रहमतुल्लाह ने क्या कुलिया बताया, जो उस्तादों का ये है कि वो वक्ती तौर पे तहरीक को आगे लेके जाना, पीछे तो मुकम्मल कर लेना, आपने एक जगह तहरीक मुकम्मल, इसको मुकम्मल कर ले, तहरीक को मुकम्मल करें और आगे लेके जाना। अगर देखें उसकी हरारत टूट गई है, वो नब्ज बिल्कुल नीचे चली गई है, हरारत कम हो गया, तो उसको वक्ती तौर पर हरारत दे दे। कुव्वत कम हो गई है तो वक्ती तौर पर उसको कुव्वत दे दे। ये देखें, अब याद रख लें, जितने कायदे कुलिये हैं, जो कुछ भी हमने बनाया हुआ है, ये मरीज को सेहत देने के लिए, तरजीह हमारी मरीज की सेहत है। हाँ जी तो अगर उसकी कुव्वत टूटी हुई है, इसलिए उसकी कुव्वत का ख्याल रखते हैं, उसको कुव्वत दे देते हैं, ये कायदा है। इसलिए अगर उसकी हरारत ज्यादा टूट गई है, उसको ठंड लगी है, सर्दी लग गई, आजकल सर्दी लग गई है, तो हम क्या करते हैं, उसको फौरन हरारत देते हैं, उसको हरारत दे देंगे वक्ती तौर पर, अगर उसकी हरारत ज्यादा टूट गई है। लेकिन एक अगर नॉर्मल गुद्दी साबी तहरीक है, गैर तभी हुई है, उसको आगे लेके जाना। जी यही असूल है, यही ये कुलिया कायदा तो यही है। कायदा कुलिया यही। हाँ जी। साबर साहब ने कहीं भी साबर साहब ने ये नहीं कहा कि पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, हाँ जी, ये नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ जी, नहीं है ही नहीं है, जी जी। आगे ही जाना है, हर तहरीक में आगे ही जाना है। अगर वो नामुकम्मल है उसको मुकम्मल करें, अगर मुकम्मल हो चुकी है तो फिर भी आगे ही जाना है। हाँ पीछे ये, इतना ही है कि वो जी
सॉरी, बड़ी अच्छी मिसाल मेरे जहन में आ गई थी, इसलिए मैं आपको टोका, सॉरी। जंगी जंगी जी जी हिकमत अमली के तौर पे आप वक्ती तौर पे एक स्टेप पीछे आते हैं, मरीज को मुतमन करने के लिए, मरीज की थोड़ी कुव्वत बहाल करने के लिए। जंगी हिकमत अमली में जैसे आप थोड़ा पीछे जाते हैं, वो हिकमत अमली है आपकी। मरीज तलखी फील कर रहा है, मरीज बेचैनी फील कर रहा है, मरीज सब्र नहीं कर रहा, तो उसको वक्ती तौर पे आप समझते हैं ये करने से वक्ती फैल। लेकिन ये आप बतौर तबीब आपको ये पता होना चाहिए ये वक्ती है, ये इसका मुस्तकिल ट्रीटमेंट नहीं है। यानी ये कह रहे मुस्तकिल क्योर नहीं है, ये ट्रीटमेंट है फौरी। वक्ती तौर पे इसको थोड़ी कुव्वत दी है, थोड़ी हरारत दी है, तो ये वक्ती है। जैसे एलोपैथी वाले करते हैं, ठीक। एलोपैथी वाले करते हैं ना, तहलील वाले मुकाम को तस्कीन वाले मुकाम को तहलील वाले दे देते हैं, तो आप भी कर लें। आपको कौन से शरीयत ने मना किया है? वक्ती तौर पे जहां आप समझते हैं कि मरीज को वक्ती तौर पे सुकून देने की जरूरत है, वहां तहलील पे वक्ती तो दे ले, लेकिन इलाज आपको पता होना चाहिए तस्कीन को तहरीक में बदलने में है। ठीक है। हिकमत अमली के तौर पे, गिवन सिचुएशन के तौर पे, मरीज की बेचैनी को देखते हुए, उसकी बेसब्री को देखते हुए, या वक्ती उसको आप महसूस करते हैं इसकी कुव्वत बहुत ज्यादा टूटी हुई है, वक्ती तौर पे इसको देना है, यही देना चाहिए, तहलील इसकी पहले कर ले, तो तहलील को वक्ती तौर पे दे ले। मना आपको ये ऐसा, ये नहीं एक कायदा कुलिया बता दिया कि असल इलाज ये है, उससे वक्ती रिलीफ मिल जाएगा, मरीज को फौरी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन कायदा कुलिया असूल यही है कि आपने तस्कीन वाले उज़व को तहरीक में बदलना है। जी जी जैसे साबर रहमतुल्लाह का ये कौल है कि जब मरीज की जान को खतरा हो तो आपने फिर तहरीक नहीं देखनी, उसको कुव्वत देनी है, उजरात को कुव्वत देनी है, दिल को ताकत देनी है, उजराती तहरीक रखनी है। ये जो उजराती तहरीक है ये आपका स्टीराइड है। जो गुदूद है, गुद्दी तहरीक है, गुद्दी अद्वियात है, ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। जो असाबी दवाएं हैं ये आपकी पेन किलर्स हैं। आपको पता होना चाहिए ना, आपके पास भी सारे हथियार मौजूद हैं, कौन सा इस्तेमाल करना है कब, ये आपको पता होना चाहिए। इस हवाले से वक्ती तौर पे अगर करना पड़े तो आप करें, लेकिन जेन में हो के इलाज इसका तस्कीन वाले उज़व को तारीख देने में ही है। जी कोई और जी? ठीक होगा, क्लियर जी? असाबी भी पढ़ लें आज ही, नहीं बल्कि काफी टाइम हो गया, अब आज सीप साहब को भी टाइम देना है और मुल्तान भी जाना है। मुल्तान शरीफ औलिया इकराम का जो शहर है, आज जाना है आज ये भी या जी मुल्तान शरीफ की जियारत करेंगे जी, अभी मीटिंग के अंदर ही। नहीं, आज निकला आपने? जी नहीं नहीं, अब आपको भी साथ ही लेके जाना सबको। सही, इंशाल्लाह। मुजम्मल भाई मौजूद है, वो वो इंशाल्लाह में मुल्तान शरीफ मुल्तान वाले की, मुल्तान वाले, नोटों में लगे। सलाम जी सर, जी मैं मौजूद तो हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ अलबत्ता। अच्छा चले। असीफ, अशरफ साहब आपने कुछ कहना है, उसके बाद असीफ भाई, उसके बाद फिर मुजम्मल साहब की बारी आ जाएगी, उतनी देर में वो इजी भी हो जाएंगे। जी, आप सलीम भाई को टाइम दें, उनकी मीठी मीठी आवाज जो है ना। गुद्दी साहबी तरीके वाले से आप कुछ कहना चाहें? फिर दो से सवाल तो मेरा कोई नहीं मुफ्ती किसी साहब को। की तहरीक में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्लियर हो गई है। तो इसमें थोड़ा जो है ना, हुद्दी साहबी और उजलाती साहबी,
बाज दफा ये धोखा दे जाती है, गुद्दी साबी और गुद्दी साबी और उजलाती साबी। अच्छा जी, कि जब उजलाती साबी इब्तदाई नब्ज होती है ना, जी जी, वो भी, और गुद्दी साबी भी, ये जब बीच में आ जाती है तो उस वक्त डिफरेंट करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना, वो ये था कि उसमें हार्डनेस जो है ना वो ज्यादा आ जाती है उजलाती साबी में, जबकि गुद्दी साबी में हार्डनेस नहीं रहती। ये खत्म करती है बल्कि लूजनेस ले आती है अब जब अपनी इंतहा को जी पहुंचेगी। जी, ये खत्म कर देती है। जी, तो इसकी निशानी जो है, एक तो करूरा हो गया, तो दूसरा जो है वो ये आपका नब्ज की हार्डनेस के हवाले से कि इसने गुद्दी साबी में वो हार्डनेस नहीं होगी, ये क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक। जी माशाल्लाह। ओवर टू मिस्टर डॉक्टर हसीब अहमद। सर थैंक यू सो वेरी मच। मैं अभी इन चीज़ों को सीख रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितनी डिटेल के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें गाइड की गई हैं कि कैसे कैसे नफ्स के अलामात किन किन जगहों के ऊपर होंगे, तो हमने कैसे पेशेंट को लेके चलना है। तो बाकी जो आपने वो जो कोलेस्ट्रॉल वाली बात की थी वो आपने दैट्स गुड कि जब कभी भी जिस तरह हमने कहा कि जितनी भी हमारी बाइल है, बाइल एक्चुअली दैट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, साल्ट उसके अंदर ज्यादा होते हैं। और जिस तरह हमने आपने नुस्खा शेयर किया था, कोई से अक्सीर कल्ब के नाम से बताता है, कोई से किस नाम से बताता है कि एक कप जो है वो लीमू का रस, एक कप अदरक का रस, एक लहसुन का रस और एक कप जो है सिरका सेब, 4 कप जी होते जी, हैं। इन तमाम को मिला लें, मिलाने के बाद मिट्टी की हंडिया के अंदर इतना पकाएं कि वो 3 कप रह जाए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर उसके अंदर हस्बे ज़रूरत कोई इसके अंदर 3 कप, अगर शुगर नहीं तो 3 कप जो है इसके अंदर वो शहद ऐड करके डिकॉक्शन बना लें और 1 चम्मच जो है खाली पेट पानी के अंदर डाल के दें। वो दैट्स वेरी गुड कि जिसने भी हमारे पास जो बाइल स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन है, उन तमाम के अंदर बड़ा अच्छा ये रिजल्ट देता है। और जो गुद्दी बंदा है, क्योंकि उसके अंदर सुफरा की पैदाइश ज़्यादा है, उससे हम ज़्यादातर चिकनाई ही देते हैं। देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि जब वो चिकनाई खाएगा, जितनी भी उसका बाइल प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी उसको डाइजेस्ट करने के अंदर बिजी हो जाएगी, मसरूफ हो जाएगी, सारी की सारी बाइल जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। ऐसी